आज मोदी जी 75 साल के हो गए उनके जन्मदिन पर, आप क्या कहेंगे? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और आज हमारी सनातन सभ्यता में, सनातन संस्कृति में भगवान विश्वकर्मा की भी पूजा होती है, जिनको हम दुनिया का आर्किटेक्ट मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तरीके से उनके आशीर्वाद से ही भारत में उनका जन्म हुआ और वो भारत के नव निर्माता सिद्ध हुए हैं। जो भारत का गौरवशाली अतीत है उसको एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनरावृत्ति करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के जन्म दिवस पे निश्चित रूप से हर्षोल्लास और खुशियाँ मनानी चाहिए और हजारों लाखों करोड़ों रुपए की योजनाओं का आवंटन उन्होंने किया है। अब आगे भी मुझे लगता है कि राज्य और संवर्धित होगा। ये आज यहाँ भाजपा कार्यालय में प्रदर्शनी लगाया गया है, उस प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या था? लोगों को अवगत कराना, महापुरुषों के विषय में अवगत कराना। तो जब हम महापुरुषों के विषय में अवगत कराते हैं, महापुरुषों के विषय में लोगों को जानकारी होती है और जो हमारे महापुरुष हैं उन लोगों ने किस तरीके से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के लिए काम किया, उनके कल्याण के लिए काम किया, तो इन चीज़ों के लिए जब हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से लोगों को बताना भी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हम चाहते हैं कि राज्य का प्रत्येक युवा, देश का प्रत्येक युवा पहले से ही प्रधानमंत्री जी को अपना आदर्श मानते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम समाज कल्याण के लिए काम कर सकें। इसी दिशा में हम काम करते हैं, तो प्रदर्शनी भी इसी दिशा में लगाई। इस प्रदर्शनी से, कार्यालय में जो प्रदर्शनी लगा उससे ज़्यादा लाभ तो सर कहीं ओपन में प्रदर्शनी से होता? देखिए, ओपन में भी सारी चीज़ें हो रही हैं। रक्तदान शिविर हो रहा है, प्रधानमंत्री जी के लिए जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो उनके लिए वो प्रेरणा स्रोत बन सकें। डिजिटल माध्यम से भी चीज़ें जो हैं समाज के लोगों तक पहुंच रही हैं। जैसे मैं आपके सामने समक्ष इन विषयों को बता रहा हूं, तो मुझे लगता है कि युवा इन चीज़ों को देखेंगे और बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को फॉलो अप करके हम एक नए परिवर्तन के दौर से गुजरते हैं। मुंगेर के एक पूर्व प्रत्याशी कुमारी अनीता, उनके हस्बैंड ने कहा है कि 2025 में हम भूरा बाल साफ कर देंगे। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, समाज को तोड़ने वाले लोगों की जगह जेल में रहती है। पहले भी वैसे लोग जेल में थे और समाज को जोड़ने वाले लोग राज्य को और राष्ट्र के लिए एसेट होते हैं। और कुछ लोग गलती से जन्म तो ले लेते हैं धरती पे, लेकिन इस प्रकार की बातें करके समाज को तोड़ने वाली विभाजनकारी बातें करते हैं। अब वो समय नहीं है। प्रत्येक वर्ग से आने वाले लोग सुख शांति के साथ राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कम पढ़े लिखे लोग और मानसिक दिवालियेपन के शिकार लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। उनका रिलेशन आपके सहयोगी दल जदयू से भी रहा है? देखिए, कभी रहा होगा, लेकिन उसके बाद वो आखिर उस पार्टी में गए जिस पार्टी को गुंडा पार्टी कहा जाता है। तो गुंडा पार्टी में कौन होगा? गुंडा पार्टी के भी तो कई लोग आपके साथ आ गए। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि हम सुधरने का मौका भी देते हैं लोगों को। अगर किसी का जन्म हुआ है समाज में, मैं पहले बोल रहा हूँ ना कि लायबिलिटी नहीं होना है, एसेट होना है। तो एसेट बनने की दिशा में अगर हम किसी को सुधार पा रहे हैं तो ये हमारी ना अच्छाई है। लेकिन जो अपराधी, बाहुबली, गुंडे और वैसे लोगों को एकत्रित करके टिकट देने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया और गिरोहों का गिरोह गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल बनाया, वैसे आपराधिक मानसिकता की पार्टी के लोग आपराधिक विषयों पर ही बोलेंगे ज़्यादातर। आपका परिचय? सुमित शशांक, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी।